कि राकेश गिरी, राजेंद्र तिवारी, के श्रीवास्तव, विवेक चतुर्वेदी, अमित नुना, अभिषेक खरे रानू आदि आदि तमाम नेता ये बचा पाएंगे कि डॉक्टर बी के राय को टिकट मिलेगी और हम डॉक्टर बी के राय के प्रचार करें? टीकमगढ़ की जनता आपको वोट क्यों दे? शायद इन कारोबार को बचाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। आज हमारे साथ हैं टीकमगढ़ की एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर बी के राय, जो कि टीकमगढ़ जिले और साथ में आसपास के कई जिलों में परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छे सर्जन हैं। पिछले करीब 25 सालों से जनता की सेवा डॉक्टरी लाइन से करते आ रहे हैं। अब डॉक्टर राय को ऐसा क्या हुआ, यह तो वही बताएंगे कि आखिर उन्होंने राजनीति का दामन क्यों थामा, और वह भी सत्ताधारी पार्टी का। इसके पहले इनके अनुज डॉक्टर विनोद राय बहुजन समाज पार्टी से टीकमगढ़ विधानसभा से 2018 में चुनाव लड़े थे, जो कि सम्मानजनक वोट प्राप्त किए थे, करीब 10,000 के आसपास। उसके बाद जीतने वाला प्रत्याशी हार गया था और हारने वाला जीत गया था। आज हम बात करते हैं डॉक्टर बी के राय से कि आखिर क्यों इन्होंने राजनीति चुना है और राजनीति के द्वारा जनता की सेवा करना। तो डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे BCN हिंदी न्यूज चैनल में। अब हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपने राजनीति क्यों चुना, राजनीति में आप क्यों आए? जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 20-25 साल से एक सर्जन के रूप में मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और उस कार्य से जनता बेहद खुश रहती है जी। क्योंकि एज ए सर्जन उसका दायरा बहुत सीमित होता है और वो एक सीमित दायरे में ही सेवा की जा सकती है। हर क्षेत्र में उसकी सेवा नहीं की जा सकती है। तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र के साथ रहते हुए लोगों की सेवा को और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए पार्टी के साथ ज्वाइन करके मैं बड़ा काम करूं और लोगों की सेवाएं कर दूं। तो राजनीति में आना ही क्यों चाहते आप? आपके भाई भी पहले राजनीति में थे, आज भी हैं, अच्छी उनकी पकड़ भी है। जी, राजनीति में आना मतलब एक प्रकार से पब्लिक की सेवा करना ही है जी। और सेवा करने के लिए ही मैं आ रहा हूँ, सेवा करता आ रहा हूँ, और बड़े स्तर पे करना है तो डेफिनेटली राजनीति ही सेवा करने का माध्यम नहीं है, और भी ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा आप सेवा कर सकते हैं। वैसे भी आप डॉक्टरी लाइन से सर्जन हैं और सेवा करते हुए आए हैं, और भी ऐसे जैसे कोई NGO भी चला सकते हैं, कई ऐसे कार्य। जो दूसरे साधन है वो एक कोई भी साधन ऐसे हैं जो एक सीमित दायरे में काम करते हैं, लेकिन पार्टी के साथ रह करके उसका दायरा हमेशा बड़ा रहता है और किसी भी क्षेत्र में काम किया जा सकता है। तो जो मेरी भावना वही है कि हर क्षेत्र में काम करके लोगों को अच्छा करूं। आपके भाई डॉक्टर विनोद राय पिछला चुनाव लड़े थे विधानसभा 2018 का, बहुत वोट मिले थे। जीतने वाला प्रत्याशी हार गया था, हारने वाला जीत गया था, सारे समीकरण बिगाड़ दिए थे। यदि इस बार भाजपा ने आपको टिकट दिया तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मेरा काम तो पार्टी के साथ रहकर काम करने का है। ये डिसाइड करने का काम शीर्ष नेतृत्व का होता है कि वो किस व्यक्ति को चुनता है कि उस योग्य कौन है। मैं तो सिर्फ काम करने आया हूँ, वो काम करता रहूंगा। अनेक पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप, फिर आपने सत्ताधारी दल ही क्यों चुना? इसमें सत्ताधारी दल चुनने का मतलब नहीं है। पिछले 20 साल से हम सभी देख रहे हैं कि पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं, चाहे वो प्रदेश के स्तर पर हो चाहे देश के स्तर पर हो, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है हम सभी जानते हैं। और प्रदेश की स्थिति 20 साल पहले क्या थी और आज स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं। न सड़कों की व्यवस्था थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। आज 20 साल में हर व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छा विकास हुआ है, इसलिए मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। तो ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आपके मन में ये माने आप लोग संतुष्ट हैं कि हमें भाजपा का दामन ही थामना चाहिए था और भाजपा ही इस देश की सबसे अच्छी लीडिंग पार्टी है और हमें भाजपा से ही चुनाव लड़ना चाहिए, अन्य पार्टियां जो हैं वो आपका उनसे मन मेल नहीं खा रहा? बिल्कुल, जो पार्टी या जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसके साथ जुड़ने में हर कोई चाहेगा कि अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छी पार्टी से जुड़े, जिसके साथ जो आपकी सोच है कि देश का विकास हो और जो पार्टी विकास कर रही है उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने में अच्छा ही तो है। लोगों में ऐसी चर्चा है कि डॉक्टर बी के राय का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार हो चुका है, आपने बहुत कारोबार
अपना फैला लिया है, नर्सिंग सेंटर भी चल रहा है आपके, कुछ खेल एकेडमी भी चल रही है आपकी, नर्सिंग कॉलेज भी हैं, आदि आदि तमाम आपके कारोबार फैल चुके हैं। शायद इन कारोबार को बचाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भाजपा से चुनाव लड़ने का अपना मन बनाया। जी, लोगों का काम तो कुछ भी है, कहते रहते हैं, लेकिन ये कोई मकसद नहीं है जी। मेरा मुख्य मकसद जो है वो है कि लोगों की सेवा की जाए और अच्छी पार्टी से जुड़ करके अच्छे लेवल पे लोगों को बेहतर सेवाएं दी जाएं, यही मेरा मुख्य मकसद है। हम अपने दर्शकों को बता दें, अभी और भी प्रश्न हैं जो मैं अभी लगातार कर रहा हूं डॉक्टर बीके राय से। तो डॉक्टर आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? यदि ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि मैं उस योग्य हूँ और जनता भी मुझे लगता है कि चाहेगी कि ऐसा कुछ है, तो फिर डेफिनेटली मैं तो चुनाव लड़ूंगा। जब आपकी मंशा चुनाव लड़ने की है जी। तो आपने कुछ तैयारी भी की होगी, क्या तैयारी है आपकी? हमारे जो एक लाखों दर्शक हैं उनको भी आप ये बताएं कि डॉक्टर राय की क्या तैयारी है चुनाव लड़ने की? जी, मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है, मेरी तैयारी बस लोगों का प्यार है जो कि 20-25 साल से चला आ रहा है और लोग अब मुझे चाहते हैं और वही मेरी तैयारी है। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया जी, तब आप क्या करेंगे? जी, पार्टी का काम करता रहूंगा, जैसा अभी करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। टिकट मिले ना मिले ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यानी कि आपका यह है कि यदि पार्टी टिकट दे तो चुनाव लड़ेंगे? यदि वो चाहती है शीर्ष नेतृत्व कि हाँ मैं उस लायक हूँ तो बिल्कुल लड़ूंगा। राजनीति एक ऐसी चीज है कि राजनीति में हर नेता का अपना एक राजनीतिक गुरु होता है। आपका कौन है? जी, मेरा ऐसा कोई गुरु नहीं है, पार्टी ही मेरी सर्वोपरि है। गुरु की तो बहुत आवश्यकता है। जब आप टिकट मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, इसके पास आपकी वकालत करने के लिए कौन सा नेता खड़ा होगा? मैं तो बस फील्ड में काम कर रहा हूँ, अपना काम करता जा रहा हूँ, बस पार्टी के लोग मुझे पहचानेंगे और डेफिनेटली। माने कि राजनीति में आपका कोई गॉडफादर नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर भी आप राजनीति में दम के साथ चुनाव लड़ने के मन बनाए हैं? बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ। जब आप राजनीति करेंगे, आपको टिकट मिल गया, आपने चुनाव लड़ा, इत्तेफाक जीत भी गए क्योंकि भाजपा का अभी सिक्का चल रहा। जो आपके पेशेंट हैं, जी, डॉक्टरी लाइन से जो आप सेवा कर रहे हैं, जी, इन जो मरीजों का क्या होगा? नहीं, मैं मरीजों की पूरी सेवा जैसे अभी कर रहा हूँ वैसे मरीजों की सेवा भी करता रहूंगा और क्षेत्र में आकर लोगों का विकास के लिए काम करूंगा। एक और बड़ी चीज है, जी, इतना बढ़िया आपका काम चल रहा, समय नहीं है खाने का भी पीने का भी, लगातार मरीजों के बीच में रहते हैं, आखिर आपको राजनीति में आने की सलाह किसने दी? जी, इसमें सलाह का कोई काम नहीं है, बस कार्य करने का कोई सीमित दायरा नहीं होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि कितना काम कर सकता है। मुझे लगा कि कार्य करते करते लगा कि कुछ और बेहतर करें, तो बस पार्टी के साथ जुड़ करके और बेहतर करना चाहता हूँ और कार्य करने का तो कोई सीमित दायरा है ही नहीं ना। एक सबसे अहम सवाल है, जी, शायद किसी ने आपसे पूछा भी नहीं होगा। सवाल यह है कि टीकमगढ़ की जनता आपको वोट क्यों दे? आप एक डॉक्टर हैं, लोग आपसे इलाज करा सकते हैं, जी, वोट क्यों दे जनता आपको? जनता हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करती है जो उसके लिए हर पल हर प्रकार से उसको बेहतर सेवाएं दे सके। क्योंकि डॉक्टर के रूप में लोगों मुझे पहचानते हैं कि मैं किस प्रकार से लोगों के प्रति, लोगों के मन में एक अच्छी छाप बना रखा है मैंने। लोगों का प्यार भी मुझे मिलता है और लोग मेरे से भी बेहतर कहते हैं कि सर आप बहुत बेहतर हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में जाता भी हूँ, यहाँ तक कि घर पे मेरे हॉस्पिटल में कम से कम 200 लोग डेली आते भी हैं। लोग कहते हैं कि सर आप बेहतर हैं और लोगों का सम्मान मेरे प्रति ज्यादा है और डेफिनेटली वो वोट देंगे। हम डॉक्टर राय से एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहे हैं, शायद आपसे किसी ने पूछा भी नहीं होगा। आपका कद देखते हुए, जी, आपकी पहचान देखते हुए, आपकी पॉपुलरिटी देखते हुए, यदि भाजपा ने आपको टिकट दे भी दिया, जी, तो क्या टीकमगढ़ के नेता, जैसे कि जो अभी भाजपा की टिकट लेने की दौड़ में हैं, टिकट लेने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि राकेश गिरी, राजेंद्र तिवारी, के श्रीवास्तव, विवेक चतुर्वेदी, अमित नुना, अभिषेक खरे रानू, आदि आदि तमाम नेता, ये बचा पाएंगे कि डॉक्टर बीके राय को टिकट मिल गया और हम डॉक्टर बीके राय के प्रचार करें? इसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसमें पार्टी महत्वपूर्ण है और हम जितने भी आपने नाम गिनाए हैं वो सब पार्टी के लोग हैं। इसमें व्यक्ति विशेष नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। यदि पार्टी किसी भी व्यक्ति को टिकट देती है, हम सब मिलकर के एक साथ काम करेंगे
इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि इसको नहीं है उसको नहीं है, सभी एक साथ मिलकर काम करने वाले तो लोग क्या आपकी अभी इन नेताओं से बातचीत हुई कि मैं भी टिकट की दौड़ में शामिल हूँ, मैं भी टिकट मांगूंगा? मैं तो बस जनता के बीच काम करता रहा हूँ और टिकट मिला तो करूंगा। क्योंकि टीकमगढ़ में बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगाए गए थे जी चौराहों पर, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो कि एक ये सिद्ध कर रहे थे कि डॉक्टर बी के राय बहुत तेज रफ्तार से राजनीति में आ रहे हैं जी और भारतीय जनता पार्टी में अपना कद बढ़ा रहे हैं। जी। तो क्या ये भाजपा के लोग आपको सहन कर पाएंगे? नहीं, इसमें पार्टी में इसमें व्यक्ति विशेष का कोई मतलब नहीं है, सब लोग मिलकर काम करना चाहते हैं और करेंगे। और पार्टी को भी चाहिए कि सब लोग मिलकर काम, पार्टी के लोग भी देखते हैं कि सब मिलकर काम करना चाहेंगे और चाहे किसी के साथ हो, किसी के साथ टिकट मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि होर्डिंग बोर्डिंग लगाने का उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं रहता है कि ये तो बस लोगों के एक माध्यम होता है कि लोगों के बीच पहुंचा जा सके कि हम भी पार्टी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। आपने भाजपा को चुना, जी आपका मन भाजपा में है, जी। क्या आपका भाई इस बार फिर से किसी अन्य पार्टी से टीकमगढ़ में चुनाव लड़ सकता है यदि आपको टिकट नहीं मिला तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं माने, इसको ये नहीं माने कि आप भाजपा में आ गए तो आपका भाई किसी अन्य दल से चुनाव नहीं, लड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ मिलकर के काम करेंगे। हमारे टीकमगढ़ की जनता को एक चीज और बताएं, जी आजकल भ्रष्टाचार बहुत चल रहा। जी यदि आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो टीकमगढ़ में जो एक भ्रष्टाचार चल रहा है हर विभागों में, और जो शिक्षा व्यवस्था दयनीय स्थिति में पहुंच रही है, हजारों बच्चे फेल हो रहे हैं, उसके बाद भी किसी का कोई ध्यान नहीं है, तो आप कैसे इसको मैनेज करेंगे? आप कैसे आप ये बताएं हमारे जनता को कि ऐसा होगा टीकमगढ़ हमारा। मैं ऐसा टीकमगढ़ लाने की कोशिश करूंगा यदि मुझे मौका मिला तो, जी। कि जो आपने पॉइंट रखा है कि भ्रष्टाचार और शिक्षा और ये सब, ये कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी अभी शिक्षा के लेवल पे काम हो ही रहा है, सीएम राइज स्कूल चल ही रहे हैं, मेडिकल कॉलेज लेवल आ ही रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हो ही रहा है, विकास तो हो ही रहा है। कोई भी विकास कोई भी होता है सडन नहीं दिखता है, धीरे दिखता है और विकास बढ़ रहा है, हो रहा है। बाकी जितने भी प्रॉब्लम होंगी उसको मैं सॉर्ट आउट करने की, दूर करने की कोशिश करूंगा। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान है जी। 18.5 वर्ष से, मतलब करीब 18 वर्ष इनको हो रहे हैं जी। आप शिवराज सिंह के लिए एक कोई अच्छा संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा वर्क किया जा रहा है और 18 साल से किया जा रहा है और विकास देश और प्रदेश दोनों बेहतर स्थिति में विकसित श्रेणी में आते जा रहे हैं और बस यही है कि सब लोग मिलकर और अच्छा काम करेंगे। तो ये है डॉक्टर बी के राय, इनसे अभी हमारी तमाम प्रश्नों पर बातचीत हुई, तो इसको हम यह माने कि डॉक्टर बी के राय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बहुत प्रभावित हैं और शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप BCN हिंदी न्यूज चैनल में आप आए, और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप को टिकट मिले और आप चुनाव लड़ें और आप चुनाव जीतें, यहाँ के विधायक बने। इसी के साथ BCN हिंदी चैनल आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद।